हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, और आपको हमसे कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फिजिक्स गुरु इंडिया। और टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके आपको सर्च करना होगा फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमसे वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और वहाँ से आप हमको मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ से आप क्वेश्चंस अपने पुटअप कर सकते हैं। तो ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए। इसमें हमने जो वीडियो थी हमारी लास्ट टर्न पे जो हमने पढ़ा था, इसमें वो हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़े थे। इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी सबशेल जो होता है कैसे स्प्लिट होता है। तो इसमें देखिए, इसमें हमने पढ़ा था जो डी सबशेल होता है वो दो एनर्जी लेवल्स में ब्रेक होता है। जो डी सबशेल था वो दो एनर्जी लेवल में ब्रेक हुआ था हमारा, लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल। अब इसमें देखो, इसमें जो फर्स्ट वाला शेल था इसमें हमारा ये था डी एक्स वाई, जो सेकंड था डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये हमारे इन शेल्स के नाम थे। इसमें जो स्टार्टिंग के थ्री शेल्स होते हैं, जो स्टार्टिंग के थ्री होते हैं, ये लोअर एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। अब इनकी एनर्जी सेम क्यों होती थी, हमने बताया था जो ये तीनों शेल्स थे ये बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट थे। कैसे प्रेजेंट थे, इनके जो लूप्स थे वो बिटवीन द एक्सिस थे तीनों के, तो इनकी जो एनर्जी थी वो भी ये ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होंगे। और ये जो लास्ट वाले दो हैं ये सेम एनर्जी के होते हैं। तो इसलिए हमने इसको कैसे डिवाइड किया था, स्टार्टिंग के थ्री और लास्ट के टू। ये वाले कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये अलोंग द एक्सिस, ये अलोंग द एक्सिस बने होते हैं, और जो लास्ट वाला था वो ऐसे बना होता है। जो लास्ट वाले टू हैं ये अलोंग द एक्सिस इनके लूप्स बनते हैं, और ये जो स्टार्टिंग के थ्री हैं ये लोअर एनर्जी लेवल, ये लो एनर्जी लेवल होते हैं, और जो लास्ट के टू होते हैं ये हाई एनर्जी लेवल होते हैं, हाई एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल को हमने कैसे बताया था, इसे T2G लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T2G लेवल, और हाई एनर्जी लेवल को EG लेवल। जो T2G लेवल की जो एनर्जी थी, क्या थी एनर्जी थी, वो क्या थी 0.4 आई थी। क्या आई थी 0.4 डेल्टा नॉट। यही तो निकाला था हमने। अरे ये जो डी ऑर्बिटल डी सबशेल है ये कैसे बटा था हमारा, ये दो एनर्जीज में बटा था, लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल, और उनके बीच जो एनर्जी गैप आया था वो कैसे निकाला था हमने, एक बार देखो फिर से। ये हो गया, ये डी एक्स वाई था, डी वाई जेड था, ये डी जेड एक्स, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर था। तो इनके बीच जो ये एनर्जी गैप बना था इसको किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट किया था। और ये जो एनर्जी निकाली थी वो कैसे निकाली थी हमने, टोटल ऑर्बिटल्स कितने, टोटल कितने 5 आउट ऑफ 2, कितने आउट ऑफ 2। और एनर्जी कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, इसलिए साइन लेते हैं माइनस का। तो कितनी आई थी -0.4, और इसका कैसे निकाला था 3/5, टोटल कितने हैं 5 आउट ऑफ 3, तो ये हो गया 3/5। एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए साइन कैसा आ गया प्लस का। ये कितना आया था 0.6 डेल्टा नॉट, 0.6 डेल्टा नॉट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6DQ, या इसको 4DQ ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये DQ क्यों लिखा हमने, ये देखो हमने पढ़ा था जो एनर्जी गैप होता है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट होने से जो एनर्जी गैप होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, DQ जो होता है हमारा वो था 10 टाइम्स ऑफ डेल्टा,
और यहाँ पे हमने ये O क्यों लगाया, ये हमने लगाया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की वजह से। किसकी वजह से? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की वजह से। अगर हम टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टी, स्क्वायर प्लेनर के लिए होगा तो डेल्टा एस, ऐसे इनके आगे सिंबल डलते चले जाएंगे। जो हमारा लोअर एनर्जी लेवल था -0.4 डेल्टा नॉट और हायर एनर्जी लेवल ई जी जो था वो था +0.6 डेल्टा नॉट। ये हो गया। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट की, जो डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनकी एनर्जी कौन से एलिमेंट की कितनी है। तो इसमें जो एनर्जी है वो दो बेसिस पे डिवाइड की गई है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। कैसे? जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी एनर्जी कैसे होगी, और जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था सीएफटी में, उसमें लास्ट पॉइंट हमने ये देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं इनके बारे में भी हम सीएफटी में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सीएफटी में। तो अब हम इसके बारे इनकी चर्चा करेंगे किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो अब इसमें आगे देखो हम कैसे करेंगे। जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है वो लिगेंड की नेचर पर डिपेंड करती है। ये हम सभी अच्छे से जानते हैं, आप भी और हम भी बहुत अच्छे से समझ गए चीज। जो डी ऑर्बिटल जो स्प्लिट होता है वो कॉम्प्लेक्स की लिगेंड की नेचर पर डिपेंड करता है। और जो लिगेंड जो होते हैं, बहुत लिगेंड ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, बहुत से वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सीरीज बनाएंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है। और इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब इसमें देखो, अब हम इसमें स्केच डालेंगे फील्ड कैपेसिटी ऑफ लिगेंड। जो हमने कल वो ग्राफ पढ़े थे, जो हमने एनर्जी लेवल्स पढ़े थे, उसके बाद डालो फील्ड कैपेसिटी ऑफ लिगेंड। फील्ड कैपेसिटी ऑफ लिगेंड। तो अब हम इसमें लिखेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस in octahedral complexes the effect of ligand on splitting is verified and different ligands are arranged in order of their increasing field capacity, and different ligands are arranged in order of different ligands are arranged in order of their increasing field and increasing field capacity. Their increasing field कैपेसिटी। हो गई ये चीज।
और जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है मैग्नीट्यूड, रिपल्सन फोर्स का। अब हमने ये भी तो पढ़ा था कि जो लिगेंड और मेटल होते हैं, ये जब हम एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो इनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है इनमें, रिपल्सन होता है। अब इसमें ये भी देखेंगे, इसमें आगे देखो, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन फोर्स, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन फोर्स। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो हम इसमें अभी सीरीज बनाएंगे इसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इज नॉन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसमें सीरीज बनाओ। देखो मैं पीछे से बोलूंगी, बहुत इजी याद होंगे आपको। CO, सबसे लास्ट में क्या होता है, CO, इससे कम CN, क्या होता है CN, फिर NO2, क्या होता है NO2, NH3, NH3, फिर C2O4 माइनस 2, C2O4 माइनस 2, या ऐसे माइनस माइनस, और इसके बाद क्या होगा H2O, H2O, EN, और EN के बाद होगा OH, और फिर हेलोजेंस F, Cl, Br और I, ठीक है, ये होंगे। देखो ऐसे देखो, CO, CN, NO2, NH3, C2O4, H2O, EN, OH, F, Cl, Br, I। तो ये जो हो गया इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, किसका, डिफरेंट लिगेंड्स का और उनके रिपल्सन फोर्स का, ठीक है। तो इनमें सबसे कम और आगे सीरीज में बढ़ने पर इनका रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, और हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से लिगेंड्स जो होते हैं इनमें इंक्रीजिंग फील्ड कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो आप इसको नोट कर लो, आगे हम इसमें टेबल बनाएंगे। इसमें जो हमारी डी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया जो डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो दो बेसिस पे भरे जाते हैं। कैसे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। किस में भरे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड के बेसिस पर। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सबसे पहले हम उसमें भरेंगे। तो जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1। कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1। तो इसमें जब हम डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लो एनर्जी लेवल वाले में भरेंगे। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है उसमें सबसे पहले लो एनर्जी लेवल फिल होता है। जब ये फिल हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले लो एनर्जी लेवल भरेगा, लो एनर्जी लेवल स्टार्टिंग के 3, फिर उसके बाद हाई एनर्जी लेवल भरेगा, हाई एनर्जी लेवल लास्ट का 2, लास्ट वाले 2। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें भरेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। अब इसमें ये देखो, जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये भरा हुआ है हमारा, ये जो हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन अभी भरा है, इसकी हम एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे। एनर्जी निकालने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, हमने इसमें लो एनर्जी लेवल की एनर्जी निकाली थी जो थी -0.4 डेल्टा नॉट, ये थी ना। और हायर एनर्जी लेवल की कितनी थी, +0.6 डेल्टा नॉट।
और इसको कैसे भी लिख सकते थे 4DQ माइनस का और प्लस 6DQ, ऐसे भी तो लिख सकते थे इसको। तो अब हम इसमें देखेंगे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो जाएगी 0.4। अब देखो 1 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट कितनी हो जाएगी माइनस 0.4 डेल्टा नॉट और माइनस का 4DQ, ये हो गई। जो सेकंड एलिमेंट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें भरो 1 2, क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसमें एनर्जी कैसे निकालोगे 2 इंटू माइनस 0.4, ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा, जब 2 की 0.4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.8 और साइन कैसा आएगा माइनस। लो एनर्जी लेवल के लिए साइन कैसा आता है माइनस आता है और ये माइनस का 8DQ हो गया। थर्ड वाला ऐसे ही भरा जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में भरो 1 2 3, तो ये 3 इंटू माइनस 0.4 कितना हो जाएगा माइनस 1.2 डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट इसमें भी आएगा और यहाँ पर भी डेल्टा नॉट। और कैसे लिख सकते हैं इसको माइनस 12DQ, माइनस 12DQ। नेक्स्ट देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भरो डी सब शेल में 1 2 3। अब इसमें नहीं आएगा, ये वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये इसमें नहीं आएगा। इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सबसे पहले लो एनर्जी लेवल फिल होता है, फिर उसके बाद हाई एनर्जी लेवल की तरफ चलता है। तो इसमें देखो जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे पेयरिंग करनी स्टार्ट कर देगा। क्या स्टार्ट करेगा पेयरिंग। अब इसमें देखो इसकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। इसकी एनर्जी निकालने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इंटू माइनस 0.4 ऐसे कर देंगे। 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस 1.6 डेल्टा नॉट और माइनस 16DQ। ऐसे ही आगे करेंगे। 5th इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स तो भरने आ गए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, पहले लो एनर्जी लेवल फिल होगा फिर उसके बाद हाई एनर्जी लेवल फिल होगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5, तो 5 इंटू माइनस 0.4 क्या हो जाएगा माइनस 2.0 डेल्टा नॉट और माइनस 20DQ। 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 इंटू माइनस 0.4। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2.4 डेल्टा नॉट और माइनस 24DQ। 24DQ। अब 7 वाला इलेक्ट्रॉन्स देखो 7 वाले के लिए हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग हो गई। लो एनर्जी लेवल कंप्लीटली फिल हो गया। इसके बाद जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी लेवल की तरफ चलेगा। जो हमारा 7th इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा हाई एनर्जी लेवल की तरफ चलेगा। अब हम इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो हमें इसकी एनर्जी 2 डिफरेंट पार्ट्स में निकालनी है और फिर हम उसको कंबाइन कर देंगे। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो इसको। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें लो एनर्जी लेवल में। और लो एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी क्या होती है माइनस 0.4। कितनी होती है माइनस 0.4। और इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे हाई एनर्जी लेवल की एनर्जी।
हाई एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होगी, प्लस कितनी होती है हाई एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी, प्लस की 0.6। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इंटू प्लस का 0.6। इसको सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे एनर्जी लिखी जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया, माइनस का 2.4 प्लस 0.6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 कैसा आएगा, माइनस का, और जो हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी है वो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी होगी 0.6। इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये 2.4 में से 6 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा माइनस का। साइन कौन सी डिजिट बढ़ी है, 2.4 डिजिट बढ़ी है, और साइन कैसा है इस पे, माइनस, तो एनर्जी कैसी आएगी, माइनस की 1.8, यही तो आएगी, माइनस की 1.8, यही तो एनर्जी आएगी इसकी। अब इसमें देखो ये कैसे लिखना है, माइनस 1.8 डेल्टा नॉट और माइनस 18 डी क्यू। ठीक है, ऐसी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो गया 8। अब इसमें इसकी एनर्जी निकालो, इसके लिए तो सेम रहेगी, कितनी होगी, इसको सॉल्व करके क्या आई, ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी कितनी है लो एनर्जी लेवल के लिए, 0.4, प्लस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इंटू लो एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी कितनी होती है, लो एनर्जी लेवल के लिए होती है प्लस की 0.6, तो ये हो गया 0.6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2.4 माइनस सॉरी प्लस, ये तो प्लस में होती है ना, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये हो जाएगी प्लस के 1.2, कितने हो जाएगी, प्लस के 1.2। जब माइनस 2.4 में से प्लस के 1.2, माइनस 2.4 और प्लस 1.2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्व होके क्या आएगा, हमारा सॉल्व होके आएगा 1.2 माइनस का, माइनस 1.2 डेल्टा नॉट और माइनस 12 डी क्यू। 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, तो इसमें हो गए 7 8 और 9, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें हो गए, और 7 8 9। देखो दोबारा देखो इसको, वन 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ से 9 पे आके क्या स्टार्ट होगी, पेयरिंग स्टार्ट हो गई। अब इसको भी हम सेम ऐसे ही इसकी एनर्जी निकालेंगे जैसे हमने ऊपर वाले 2 की एनर्जी निकाली थी। इसकी एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 इंटू 6 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इंटू माइनस 0.4 प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 3 इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा माइनस 2.4 प्लस कितना हो जाएगा 1.8, तो ये कितना आ जाएगा 0.6, कैसा आएगा, और ये माइनस का आएगा। इसको ऐसे लिखो, कितना हो जाएगा माइनस 0.6 माइनस 0.6 डेल्टा नॉट और माइनस 6 डी क्यू। 10th वाले के लिए देखो, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पूरा डी सबशेल जो होगा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या हो गए, कंप्लीटली फिल हो गया। लो एनर्जी लेवल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं। लो एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होती है, माइनस 0.4 प्लस हाई एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो 4 इंटू 0.6,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, -2.4 + 2.4, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो ये तो हो गई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। अब सिमिलरली हम निकालेंगे वीक फील्ड लिगेंड के लिए, और वीक फील्ड लिगेंड के लिए हम निकालेंगे इसमें कल। तो आज पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब इसमें आगे जो हम निकालेंगे वीक फील्ड लिगेंड के लिए, वीक फील्ड लिगेंड के लिए जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का मेथड है वो चेंज हो जाएगा, एनर्जी सेम इसी मेथड से निकलेगी, एनर्जी जो निकलेगी सेम इसी मेथड से निकलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स तैयार करेंगे। और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको फिजिक्स गुरु इंडिया इस पेज को फॉलो करना होगा। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आपको इस पे जाकर फॉलो करना होगा, और आपको हमसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं आपके, तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो। और अगर आप हमसे वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हो, आपको कुछ भी नोट्स वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम है, या वीडियो नोटिफिकेशन जो आपको टाइम टू टाइम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन, सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा, और वहाँ पे नॉर्मल व्हाट्सएप की तरह आईडी बनाकर फिजिक्स गुरु इंडिया सर्च करके उस चैनल को ज्वाइन करना है। आप हमसे कुछ भी क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स वगैरह हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये क्लास तो हो गई ओवर, और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और स्टार्ट करेंगे हम वीक फील्ड लिगेंड। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और हमें और ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए और वीडियोस ला सकें। तो आप इसको नोट कर लीजिए, कल मिलते हैं।